साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं एक बड़ी समस्या जो कि बहुत दिनों से अखबारों की सुर्खियां बन रही है। बेचारी कावेरी और दो प्रांतों की प्यास। क्या है ये? एक नदी है जो कि बहुत बड़ी नदी है कावेरी, और वो दो राज्यों में प्यास को बुझाने के लिए पैदा हुई है, लेकिन शायद बुझा नहीं पा रही है और दो राज्यों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु गया था, इसलिए उसमें ये तय हुआ था कि 5000 क्यूसेक पानी जो है वो प्रतिदिन कर्नाटक पीने के लिए राजस्थान को इससे छोड़ेगा। लेकिन ये मतभेद चल रहा था, और ये मतभेद तो अच्छी बात है राजनीति के लिए, और लेकिन मतभेदों का समाधान अगर समय से निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब ये मतभेद लंबे समय तक चलते रहते हैं तो विवाद के रूप में बदल जाते हैं, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन विवादों का हल भी भारतीय संविधान में दिया गया है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है एकात्मक है, वैसे उसका स्वरूप जो है संघीय है। कहने का अर्थ यह है कि जो संसाधनों का आवंटन है वो ज़रूर केंद्र द्वारा किया जाता है, और जो राज्य हैं उनके द्वारा उसका वितरण किया जाता है। और इस बारे में भी यही है, नदी जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार इस तरह के जो मामले हैं उनमें काम कर रही है। और 262 के अंतर्गत इस प्रकार के अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम उसी के अंतर्गत 262 अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। 1956 का नदी बोर्ड भी इसी लिए बनाया गया है। 1956 के अंतर्गत ये न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, और इन न्यायाधिकरणों का ये काम है कि वो जो है इन मामलों को, जो भी विवादित मामले हैं उनको देखें और उसकी एक रिपोर्ट भी प्रेषित करे केंद्र सरकार को। लेकिन इसके अतिरिक्त इन न्यायाधिकरणों का ये भी काम है कि वो अन्य काम भी इसके अलावा देखेंगे कि क्या कोई नदी के जल प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है, क्या नमक बनाने की शक्ति कम हो रही है, क्या उसमें प्रदूषण हो रहा है। इन सब मामलों को भी नदी प्रदूषण बोर्ड देखेगा। और न्यायाधिकरण जो रिपोर्ट अपनी भेजेगा वो केंद्र सरकार को भेजेगा, और केंद्र सरकार जब उस रिपोर्ट को मान लेगी तो उसके अधिसूचित करेगी। अधिसूचित होने के बाद वो कानून बन जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार वो जो है राज्यों को उसको पालन करना ही होगा। वर्तमान में उड़ीसा का भी मामला जो है वंशधारा विवाद भी चल रहा है, और वहाँ भी इसी तरह के विवाद में 2018 में जब कर्नाटक ने इस तरह के पानी छोड़ने कम किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो है 5000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन जो है पीने के लिए तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में तमिलनाडु ने क्या किया कि उसमें ढेर सारे चेक डैम बनाने शुरू कर दिए, नदी के पानी का डाइवर्जन शुरू कर दिया, और ऐसी स्थिति में वहाँ उतना पानी मिलना बंद हो गया। तब देखा गया कि तमिलनाडु जो है वो इससे प्रभावित हुआ, और तमिलनाडु ने देखा कि न्यायाधिकरण के जो फैसले हैं उनको वो मान नहीं रहा है, और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि संघ सूची में 66 में नदी घाटी को बनाने के लिए संघ सूची में नियम सरकार के पास है, और राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 17 के अंतर्गत पेयजल पर नियम कानून बनाने के लिए राज्यों के पास शक्तियाँ हैं। लेकिन कि जो अंतिम रूप से जो नियम लागू हुआ वो केंद्र का ही नियम हावी होगा, वो प्रिवेल करेगा, और इस प्रकार से इसमें प्रतिस्पर्धी राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति से प्रभावित होकर के ये यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये राजनीतिक असहमति लोकतंत्र के लिए परिपक्वता का परिचायक है। परंतु अगर ये जो है अगर इसको समाधान नहीं किया गया तो ये जो और जनता के जो हित हैं, नागरिकों को जो हित हैं, वो अगर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें थैंक यू।